नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो हर बंदे को एक कभी ना कभी यह मुश्किल पेश आ जाती है और बहुत सारे लोगों ने ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें कान से मैल निकलवाया जाता है। तो नाज़रीन, ऐसे जैसे लोग बाज़ारों में गलियों में कान की मैल निकालते हैं, ये तिब्बी असूलों के इंतहाई ख़िलाफ़ है। इससे आपके कान को नुकसान पहुंच सकता है। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके कानों की मैल बड़े आराम के साथ, इत्मीनान के साथ खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। कान की मैल, जिसको ईयर वैक्स कहते हैं, एक कुदरती मादा है जो कानों में पैदा होता है और इसे तिब्बी इस्तिलाह में सेरोमन कहते हैं। ये मादा कान को गर्दो गुबार, बैक्टीरिया और दीगर नुकसानदेह अनासर से बचाने में मदद देता है और ये एक ऐसा कुदरत ने मादा हमारे कानों में रखा है कि अगर कोई जानदार, कोई कीड़ा मकोड़ा कान के अंदर घुस जाए तो ये उसको मार देता है और आपके कान को नुकसान से बचा देता है। ताहम अगर ये ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाए तो सुनने की सलाहियत पर भी असरअंदाज हो सकता है और बाज़ औक़ात कान में जलन और ख़ारिश का बायस बन सकता है। अगरचे ये ईयर वैक्स खुद ब खुद कान से निकल जाती है क्योंकि कान इसको खुद ब खुद बाहर निकालने की सलाहियत रखता है, लेकिन बाज़ औक़ात इजाफी मैल की सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। कुदरती और जड़ी बूटियों पर मबनी जो मैं तरीके आज आपको बताऊंगा, ये महफूज तरीके से मैल को कान से निकालने में मददगार होते हैं। ये तरीके केमिकल से पाक, सस्ते और आसानी के साथ दस्तयाब हैं और सदियों से ये मुस्तअमल है। जिसमें नंबर 1 जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। जैतून का तेल एक मशहूर और मुअस्सर कुदरती इलाज है जो कान की मैल को नरम करने और इसे आसानी से खारिज करने में मददगार साबित होता है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि चंद कतरे जैतून का तेल बहुत मुनासिब सा गर्म करें जो आपके जिस्मानी टेम्परेचर के बिल्कुल मुताबिक हो। एक ड्रॉपर की मदद से 2 से 3 कतरे कान में डालें। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सर को झुकाए रखें और एक नरम कपड़े की मदद से या रुई की मदद से आपकी मैल जो बहुत नरम हो चुकी होगी बआसानी इसको खारिज कर लें। नंबर 2 लहसुन और सरसों का तेल, गार्लिक एंड मस्टर्ड ऑयल। लहसुन और सरसों का तेल एक ताकतवर इम्तजाज है जो कान की मैल को तहलील करने के साथ साथ कान में होने वाली किसी भी इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकता है। इसका तरीका इस्तेमाल यूँ है कि 1 चम्मच सरसों के तेल में 2 से 3 जोए लहसुन के डालकर आग पे रखकर लहसुन को जला लें, ब्राउन कर लें। तेल को ठंडा होने दें, इसे छान लें और एक ड्रॉपर की मदद से 2-3 कतरे कान में डालें। चंद मिनट के लिए सर को झुकाए रखें। इसके बाद कान को नरमी से साफ कर लें। यह तरीका न सिर्फ मैल को नरम करता है बल्कि कान में किसी भी किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। तीसरा, एलोवेरा जेल। एलोवेरा में कुदरती एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं जो कान की सफाई में मददगार साबित होती हैं। एलोवेरा जेल का ताज़ा अर्क निकाल लें, यानी कोई एलोवेरा जेल का टुकड़ा पौधे से निकाल कर उसको क्रश करके उसका जो पानी है वो निकाल लें। किसी साफ ड्रॉपर में डालकर कान में चंद कतरे डालें। कुछ मिनटों के बाद नरम कपड़े या रुई से कान को साफ कर लें। ये तरीका ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जिनके कान हसास होते हैं और मसनूई केमिकल से एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। चौथा, नीम का तेल। नीम कुदरती तौर पर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात रखता है जो कान की सफाई के साथ साथ किसी भी मुमकिना इन्फेक्शन को रोकने में मददगार साबित होता है।
طریقہ استعمال اس کا یوں ہے کہ نیم کے تیل کو گرم کریں، 2 سے 3 قطرے کان میں ڈالیں اور چند منٹ کے لیے سر کو جھکائے رکھیں۔ اس کے بعد انتہائی نرمی کے ساتھ روئی یا کاٹن یا کسی بھی سوتی کپڑے کے ساتھ اپنے کان کی میل کو صاف کر لیں۔ کوکونٹ آئل بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ موئسچرائزنگ خصوصیات کا حامل ہے جو کان کی میل کو نرم کر کے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد ہینگ اور پانی کا محلول۔ ہینگ ایک قدیم آیورویدک جڑی بوٹی ہے، ایک گم ہوتی ہے یہ، جو کان کی میل کو صاف کرنے کے لیے ہمارے انڈو پاک میں صدیوں سے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک چٹکی ہینگ کو نیم گرم پانی میں مکس کریں، روئی کی مدد سے اس محلول کو کان میں لگائیں، اس کو کان میں ڈالنا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد کان کو نرمی سے صاف کر لیں، تمام میل کچیل آپ کی وہ باہر نکل جائے گی۔ لیکن اس کے بعد کان میں کوئی بھی موئسچرائزنگ آئل کے 2 سے 3 قطرے ڈال لینے چاہیے تاکہ اگر ہینگ کا صفوف یا اس کا مواد کان میں رہ گیا ہے تو وہ نیوٹرلائز ہو سکے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کان میں کبھی بھی کسی سخت میٹل یا نوکیلی چیز یا سٹک یا ماچس کی تیلی نہ ڈالیں کیونکہ یہ کان کے پردے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کو اپنائیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔